हे लेजेंड व्हाट्सअप और स्वागत है आप लोगों का एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में अपीयर हुए थे उसके और बोरोस इशिकी एइजन और ब्रॉली का सामना हो जाए तो क्या होगा, यानी इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्रॉली इशिकी एइजन एंड बोरोस। और आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ कोई और भी है और वो अपने इंट्रो खुद ही दे देंगे। तो हेलो गाइस, आपने मुझे पहचाना, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष हब। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। तो आज मैं आया हूं कार्टून लेजेंड्स के साथ कोलैब करने। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज है वही कितने पावरफुल है, जो कि एमसीयू के टॉप 5 कैरेक्टर्स में से एक है। बट अपने इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसे बहुत सारे मिस्टिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब कर रखा है जो कि नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा पावरफुल थे। इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने 400 साल तक मैजिक के ऊपर रिसर्च किया है और बहुत सारे कारनामे किए हैं। और जैसा कि मैंने बोला, इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने दूसरे डायमेंशन से बहुत सारे पावरफुल और इनसेन मैजिकल क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब कर रखा है। और उनमें से तो एक डोरमामू के जैसा भी लग रहा था, आई थिंक कि वो डोरमामू ही था, और एक था जो कि एल्डर गॉड शुमा गोरात के जैसे लग रहा था और उसने उसके टेंटिकल्स भी एब्जॉर्ब कर रखे थे। और लास्ट में ये इतना पावरफुल हो गया था कि इसने अपने पावर से एब्सोल्यूट पॉइंट को तक चेंज कर दिया था, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। बट लास्टली इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर से इसका खुद का यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय होके एक पॉकेट डायमेंशन जैसा बन गया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि इसकी पावर कितनी होगी। तो ये तो हो गई इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की बात, कि उसने कैसे मिस्टिकल क्रिएचर्स लाइक डोरमामू, एल्डर गॉड, शुमा गोराथ, फायर डीमन, स्नेक और ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब कर रखा था। बट अगर बात करें फीट्स की, तो फीट्स के मामले में तो ये सबका बाप है, क्योंकि व्हाट इफ के एपिसोड 9 में अल्ट्रॉन जो कि विशन के बॉडी में था और उसके साथ एक इन्फिनिटी स्टोन का माला भी था, यानी कि उसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को देख के। और ऊपर से इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के बाकी के मेंबर्स जैसे कि टचाला, स्टार लॉर्ड और पार्टी थॉट जैसे कैरेक्टर्स को अपना प्रोटेक्शन स्पेल दे रखा था, जिसकी वजह से उनको इन्फिनिटी स्टोन्स के ब्लास्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वो टाइम मैनिपुलेशन तो कर ही सकता है अपने इन्फिनिटी स्टोन यानी कि टाइम स्टोन की मदद से। और ऊपर से जिन क्रिएचर्स को उसने एब्जॉर्ब किया था उनकी पावर्स भी ये फुल पोटेंशियल में यूज़ कर सकता है। और उस एपिसोड में एक बार अल्ट्रॉन ने एक इन्फिनिटी स्टोन का ब्लास्ट किया था, जो ब्लास्ट गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता था, यानी कि वो ब्लास्ट एक गैलेक्सी बस्टर ब्लास्ट था। और उस ब्लास्ट को तो इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया जैसे कि कोई बच्चा एक कैंडी खाता हो। और इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। और मैं एक बात बता दूं कि ये इतना पावरफुल है कि अपने यूनिवर्स से वाचर को तक सेंस कर पा रहा था, यानी कि वाटू द वाचर को। तो ये सब सुन के तो आपने इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स का अंदाज़ा लगा ही दिया होगा। तो अब इशिकी, बोरोस, ब्रॉली और एइजन की पावर्स को एक्सप्लेन करेंगे हमारे दोस्त हर्ष हब। अब मैं आपको बताऊंगा उन 4 कैरेक्टर्स के बारे में जो कि अपने इविल ग्रैंड प्रिंस से लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है अपना बोरोस, जो कि है वन पंच मैन यूनिवर्स है, जो कि वन पंच मैन का बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। बोरोस जो कि हर अलग अलग यूनिवर्सेस में जाके वहाँ के पावरफुल कैरेक्टर से लड़ता है और उन्हें हराता है। पर एक बार जब वो अर्थ में आया तो उसका सामना हो गया साइतामा से, और तब वो उसकी आखिरी गलती थी अपने साइतामा से लड़ने की। बोरोस सच में बहुत पावरफुल है। अभी तक वन पंच मैन में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसने साइतामा की नॉर्मल पंच के आगे टिक गया हो, पर अपने साइतामा ने बोरोस के ऊपर बहुत सारे नॉर्मल पंचेस लगाए, पर बोरोस वापस से खड़ा हो गया और अपने आप को वापस से हील करने लगा। पर गाइस सबसे पहला वही बंदा जिसने साइतामा का सीरियस पंच खाया था। तो तब साइतामा ने अपना किलर मूव सीरियस पंच को इस्तेमाल किया, तभी गाइस अपना बोरोस थोड़ा थोड़ा जिंदा था, जिससे बोरोस की पावर का अंदाजा लगा सकती हो। बोरोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। उसके
उसके पास है एनर्जी मैनिपुलेशन, उसके पास उसका एक फॉर्म भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बोरोस एक स्टार बस्टर कैरेक्टर है। बोरोस एक प्लैनेट एंड एक स्टार को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। बोरोस की पावर बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं अपने इशिकी ओसासुकी के बारे में। तो इशिकी अपना क्या नाम है इसका यार, हाँ इशिकी अपना है नारुतो यूनिवर्स से, जो कि हमको दिखाया गया है बोरुतो के 214 चैप्टर में, मतलब एपिसोड में। इशिकी जो है वो एक ओसासुकी है। कुछ रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि इशिकी जो है वो कागुया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इशिकी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ओसासुकी है, और इशिकी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब इशिकी इतना पावरफुल है कि वो नारुतो और सास्के को अकेले ही सिर्फ अपनी 50% पावर में हरा सकता है। अगर हम ब्रांड मोड को साइड में रखें, ब्रांड मोड में तो कैसे अपना इशिकी हार गया था, क्योंकि कैसे इशिकी का जो अगर उसकी खुद की बॉडी नहीं थी, अगर उसकी खुद की बॉडी होती ना तो वो गाइस अपने नारुतो को भी हरा देता। तो अब इशिकी की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के हम नज़र डालें तो इशिकी के पास उसका एक खुद का डोजुत्सु है, जिससे वो किसी का भी चाकरा को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वो अपने साइज़ को शिफ्ट कर सकता है और अपने साइज़ को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास है साइज मैनिपुलेशन की पावर। वो चाकरा रॉड्स को फायर कर सकता है जो कि दुश्मन के शरीर में जाके उसके चाकरा को एब्जॉर्ब करती रहेंगी। अपना इशिकी अपनी दूसरी आंख जिसमें ब्याकुकन लगा है उसे 360 विजन कर सकता है। उसे किसी का भी चाकरा फ्लो को दिख सकता है और किसी के भी चाकरा फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। इशिकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसे बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स आती हैं, और इशिकी के अंदर सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ है। उसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसके पास ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा, उसके पास है स्टैमिना, वनरेबिलिटी, साइज मैनिपुलेशन, उसके पास है एनर्जी मैनिपुलेशन, उसके पास बहुत से जुत्सुस हैं जिसको वो परफॉर्म कर सकता है। इशिकी 10 टिल से पावर लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इशिकी के लिए। तो अब बात करते हैं अपने आइजन के बारे में। तो अपना आइजन को अगर किसी को नहीं पता कि आइजन कौन है, आइजन है अपने बहुत ज़्यादा अंडररेटेड सीरीज़ एनिमे सीरीज़ ब्लीच से। तो आइजन वहाँ का मेन विलन है, तो मतलब मेन एंटागोनिस्ट है। तो अपना आइजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आइजन की वजह से ही ब्लीच सीरीज़ चल रही है। आइजन का पूरा नाम है आइजन सासुके। तो आइजन सासुके हो सॉरी मैं थोड़ा फैल गया था। तो अपना आइजन की पावर एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करें तो आइजन जो है वो स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन कर सकता है। स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन का मतलब वो किसी की भी सोल को एब्जॉर्ब, डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट को कर सकता है। उसके पास है सोल मैनिपुलेशन की पावर, उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, इनवर्नेबिलिटी, सुपर ह्यूमन सेंसेस। अपना जो आइजन है एक ही पंच में एक पूरे प्लैनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। आइजन ने इचिगो को हरा रखा है। आइजन पूरी की पूरी ब्लीच सीरीज का बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। आइजन के पास है हिप्नोसिस की पावर। आइजन की पावर का ज़्यादा इसलिए का लोग इसने ओमनीसिएंट बीइंग को अपने हिप्नोसिस में डाल दिया था, जिससे आप आइजन की पावर का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो आइजन के पास बहुत सी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है। आइजन डार्कनेस मैनिपुलेशन कर सकता है, वॉइड को मैनिपुलेट कर सकता है। आइजन के पास डार्कनेस एंड को काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। मतलब आइजन के पास एक ऐसी पावर है कि वो किसी को भी अपने पॉकेट डायमेंशन में स्टोर कर सकता है। आइजन के पास एक ऐसी जिसके पास उसके पास हर पावर आ जाएगी। मतलब उसके पास आ जाएगी मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, उसके पास जितने भी पावर एग्जिस्ट करती है ना यूनिवर्स में वो सब अपने आइजन के पास आ जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट एंड द लीस्ट कैरेक्टर ब्रोली के बारे में। तो ब्रोली है अपना ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से। पहले जो अपना ब्रोली था वो एक नॉन कैनन कैरेक्टर था, पर बाद में अकीरा टोरियामा ने उसको एक कैनन कैरेक्टर बना दिया, और आप देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। ब्रोली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और ब्रोली में उनको दिखाया गया था ड्रैगन बॉल की जो सुपर ब्रोली मूवी आई थी उसमें। तो ब्रोली के पास कुछ फॉर्म्स भी जैसे कि सुपर सन 1, इकारी, लेजेंडरी ब्रोली। तो इस ब्रोली उसमें एक यूनिवर्स एंड एक मल्टीवर्सल बस्टर कैरेक्टर बन जाता है। ब्रोली में जो मैंने आपको नीचे सारे कैरेक्टर दिखाए ना वो सब में से स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रोली अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसने अपनी फॉर्म में गोकू और वेजिटा की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को टक्कर दिया है, और तब ब्रोली ने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की थी। मतलब किसने भी उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी। तो अगर सोचो अगर ब्रोली विज से ट्रेनिंग ली तो उसकी पावर कहाँ तक पहुँच जाए। ब्रोली के अंदर है सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इनवर्नेबिलिटी। जितना वो गुस्सा होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उसका जो ऑरा होता है वो एकदम ग्रीन कलर का होता है। और ब्रोली ने गोजिटा को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे दी, और वो भी गोजिटा नॉर्मल नहीं, गोजिटा ब्लू। अगर गोजिटा नॉर्मल होता ना तो ब्रोली उसको आराम से डिफीट कर देता। तो वैसे अब हमने सबकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करती हैं। अब आपको विनर बताएंगे अपने कार्टून लेजेंड्स भाई। तो अगर बात करें इस मैच के विनर की तो आई थिंक कि इस मैच का विनर है इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी चारों कैरेक्टर्स मिलके इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। वो तो बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दे पाएंगे, बट बात कुछ ऐसी है
क्योंकि इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने बोरोस तो भाई कुछ भी नहीं है, और वो इशिकी को भी अपने सिर्फ प्रोटेक्शन स्पेल का यूज़ करके ही रोक सकता है और बाकी कुछ मैजिक उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब हाँ, एजन बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, बट इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने इतने सारे पावरफुल मैजिकल क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब कर रखे हैं, ऊपर से उसके पास टाइम स्टोन की पावर भी है जिससे कि वो टाइम मैनिपुलेशन आराम से कर सकता है। और उसकी पावर इतनी बढ़ गई थी कि उसने एब्सोल्यूट पॉइंट तक को चेंज कर दिया था, यानी कि टाइम का एब्सोल्यूट पॉइंट, और उसकी पावर से उसकी खुद की डिमेंशन भी तबाह हो गई थी। और उसने इन्फिनिटी स्टोन के उस ब्लास्ट को भी एब्जॉर्ब कर रखा है, तो यह हमारे इन विलन्स के पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज डायमेंशन को तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हाँ, एजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट आई थिंक कि अगर इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो वो उसके छलावे से बच के निकल सकता है, और कुछ भी हो पर एजन उसको कभी भी अपने पॉकेट डायमेंशन में कैद नहीं कर सकता। और हाँ, ब्रॉली कुछ अच्छा खासा उसको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल के एक ऑफिशियल इंटरव्यू में ऐसा बोला गया है कि ब्रॉली अभी भी अपने फुल पोटेंशियल के साथ गोकू से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इससे ब्रॉली का पावर के अंदाज़ा हम लगा ही सकते हैं, और ब्रॉली का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बाकी सब कुछ, यानी कि स्टेमिना वामिना सब कुछ बहुत ज़्यादा है। तो ब्रॉली बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर दे सकता है इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को, बट वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि हमारे ये चारों कैरेक्टर्स मिलके भी इविल सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने 50% या 60% पावर का यूज़ करके ही इन सबको आसानी से हंसते खेलते हरा सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता ही सकते हैं कि आपके लिए विनर कौन है, बट फिर भी हमारा जो आंसर निकला है वो आपके दिल में, ब्रेन में, फेफड़ों में, किडनी में, कहीं पर भी मत लीजिए, सिर्फ एंजॉय कीजिए और आपके ओपिनियन में क्या है वो बता दीजिए। और अगर ऐसे ही वर्सेस बैटल्स और मज़ेदार वीडियोस और देखने हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन को खोल के हर्ष हब का चैनल चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो हम दोनों को ही सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, मिलेंगे ऐसी ऑसम सी वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कार्टून लेजेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गुड बाय, अलविदा।